Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. This is Shafiq Ahmed, welcome to BMS Hajinat. Dear student, today we are going to discuss key features of Indian Constitution. बच्चों आज से पहले हमने जो इसके दो चार वीडियो में देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और एक मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है या कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग क्या है, उन चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके फीचर्स क्या है। तो बच्चों जहाँ तक आपके बुक में लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्यूचर के बारे में, वहाँ 5 फ्यूचर्स को डिस्क्राइब किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वो नंबर 1 है फेडरलिज्म, नंबर 2 है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 3 इज द separation of power, number 4 is the fundamental right, and number 5 is the secularism. Now we will start from federalism. What is federalism? Federalism is the main and important feature of the Indian Constitution. Federalism means more than one level of government. In India we have more than one level of government. We have central government, we have state government, and we have local government. बच्चों फेडरलिज्म का मतलब है कि जहाँ पर एक लेवल से गवर्नमेंट ज़्यादा हो। जैसे हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है जहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। दूसरा है इंडिया जो है डिवाइड है स्टेट में, स्टेटों की अपनी गवर्नमेंट है। स्टेट लेवल पर भी हमारे पास गवर्नमेंट है, वहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पूरे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और नंबर 3 हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है, जैसे हमारा पंचायती राज सिस्टम है, उसके तहत जो हम पंचायत वगैरह बनाते हैं, सरपंचों को चुनते हैं, तो ये लोकल गवर्नमेंट में आता है। अब देखो बच्चों कि ये जो फेडरलिज्म क्या कहता है कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो ये क्लियर होता है कि इंडिया में मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। इसलिए जो फेडरलिज्म है ये इंपॉर्टेंट की फ्यूचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। इसलिए फेडरलिज्म जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट की फ्यूचर है। द सेकंड इंपॉर्टेंट की फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is the parliamentary form of the government. We have the parliament. What is parliament? Parliament is consist of president, Lok Sabha and Rajya Sabha. How president, member of Rajya Sabha or Lok Sabha come in the parliament and how they are elected? They are elected through elections. बच्चों जो हमारी पार्लियामेंट है ये कंसिस्ट है प्रेसिडेंट पे, ये कंसिस्ट है लोकसभा पे, राज्यसभा पे, इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। बच्चों ये पार्लियामेंट जो है इसमें इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शंस किस बेसिस पे होते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। अब व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? आप रिकॉल करो, मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फिर दोहरा देते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट। एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 ईयर हैव द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, एजुकेशन वगैरह वगैरह। कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का हक है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। ये नहीं देखा जाएगा ये किस ज़ात का है, किस नस्ल का है, किस मज़हब का है, किस कौम का है, या ये नहीं देखा जाएगा वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, लिटरेट है, इलिटरेट है, नहीं, बल्कि उसको वोट देने का हक है। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शन होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होते हैं। और सिलेक्शन होती है किसकी बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव की। जैसे पार्लियामेंट के थ्रू ही हमारे प्रेसिडेंट को चुना जाता है और सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फिर यही रिप्रेजेंटेटिव आके पार्लियामेंट में काम करते हैं और मुल्क के निज़ाम को चलाते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट की फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3 इज द सेपरेशन ऑफ पावर. Number 3 is the separation of power. In India, we have 3 organs of the government. Number 1 is legislature, executive and judiciary. बच्चों यहाँ पर पावर सेपरेट हैं। यहाँ पर 3 ऑर्गन हैं हमारी गवर्नमेंट के। यहाँ पर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। अब लेजिस्लेचर क्या होता है? ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जैसे हमारे पार्लियामेंट है, या इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है ये एज ए लेजिस्लेचर काम करते हैं, ये मुल्क के लिए लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? खाली लॉ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी लेजिस्लेचर के अंदर कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो एज एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, तो वो मुल्क के इस निज़ाम को चलाते हैं। एंड थर्ड इज़ द जुडिशरी. जुडिशरी इज़ द ये जुडिशरी क्या करती है? ये जो बनाए गए लेजिस्लेचर है इनकी देखभाल करती है। इनको अगर किसी जगह कोई किसी का हक वायलेट होता है, किसी का राइट वायलेट होता है, या जो कानून बनाया गया है इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तो इसका जो देख रेख है वो कौन करती है बच्चों? जुडिशरी करती है। हाँ, कभी लेजिस्लेचर ऐसा लॉ भी बनाते हैं जो अनएक्सेप्टेबल हो, इलीगल हो, तो जुडिशरी क्या कर सकती है? उस लॉ पे बैन वगैरह लगा सकती है। तो ये अक्सर इंटरफेयर एक दूसरे के मामले में
में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। थैंक यू वेरी मच।